हेलो दोस्तों, मेरा नाम है धीरेन्द्र सिंह। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं रिडेम्पशन ऑफ प्रेफर्ड शेयर का प्रॉब्लम नंबर 2। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहले ही इसकी वीडियो नहीं देखी है, पहले उसकी वीडियो जरूर जाके देखिए, क्योंकि वहां से आपको बेसिक क्लियर होगा। और आपको ये भी नहीं पता है कि रिडेम्पशन ऑफ प्रेफर्ड शेयर होता क्या है, तो उससे भी पहले वीडियो भी देखिए। दोनों वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन अच्छे से आपने कर लिया तो बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। इसके नोट से आपको मिल जाएगी। तो देखो क्या लिखा हुआ है। तो कंपनी ने 4,000 प्रेफरेंस रिडेमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू करे गए। फुली पेड है वो। कंपनी डिसाइडेड टू रिडीम द शेयर ऑन दिसंबर 31, 2012। ठीक है। दिसंबर 31, 2012 को प्रीमियम पे कंपनी ने रिडीम करना है, 5% के प्रीमियम पे रिडीम करना है। तो यहां पर प्रीमियम वाला क्वेश्चन आ चुका है। तो प्रीमियम पे रिडीम करना है आपने। कंपनी ने ये इशू करा गया, क्योंकि आपको पता है रिडेम्पशन करने के लिए आपको क्या करना होता है। कंपनीज एक्ट में कह रखा है रिडेम्पशन करनी है तो आपको क्या करना है, या तो आपको करना है आउट ऑफ द फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स, यानी कि आप या तो शेयर को इशू करो, या फिर आपने क्या करना है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, आउट ऑफ द अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स रिजर्व्स, वहां से पैसा लाओ। तो या तो प्रॉफिट है आपके पास या रिजर्व्स है, वहां से पैसा से रिडीम करो, अपने पैसों से नहीं करना। ठीक है। तो भाई अब यही करना पड़ेगा। उन्होंने क्या करा कि कंपनी ने शेयर इशू कर दिए 10% प्रीमियम पे, डिवेंचर इशू कर दिए ताकि रिडेम्पशन कर सके। और सारे शेयर, सारे इशू फुली सब्सक्राइब हुआ, सारे अमाउंट मिल भी गई, रिडेम्पशन को भी कैरी कर दिया। और कंपनी के पास अच्छा खासा प्रॉफिट कह रहा है वो है, यानी कि कभी जरूरत पड़ेगी, आपको पैसा कम पड़ गया तो आप कंपनी के प्रॉफिट से ले सकते हो। कंपनी का प्रॉफिट अच्छा खासा है। तो अब यहां पर इसकी एंट्री करेंगे। तो देखो, सबसे पहले एंट्री क्या होगी। पहले हमेशा आपको कोई भी एंट्री रिडेम्पशन की नहीं करनी है। सबसे पहले पैसा कहां से आएगा रिडेम्पशन के लिए, उसकी एंट्री करनी है। तो देखो पहला क्या करा, शेयर इशू करेंगे। तो शेयर इशू करने की एंट्री करनी है। ठीक है। तो देखो शेयर इशू करने की एंट्री क्या होगी। इन्होंने ये नहीं कहा ना कि शेयर इशू करते वैसे अलॉटमेंट एप्लीकेशन अलग अलग होता है, यानी कि इंस्टॉलमेंट पैसा लगाते हैं कि एप्लीकेशन पे कितना आया, लेकिन ऐसा लिखा हुआ नहीं है। तो हम क्या मान लेंगे कि एप्लीकेशन अलॉटमेंट एक साथ होंगी। तो पहले पैसा आता है, फिर वो पैसे को ट्रांसफर करते हैं शेयर कैपिटल में। तो पहले पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट करेगा। और वो पैसा आया तो किस वजह से आया उसका नाम लिखूंगा, इक्विटी शेयर। क्योंकि पहले पैसा एप्लीकेशन पे आता था, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बट एप्लीकेशन अकाउंट नहीं लिखूंगा, क्योंकि फिर उसके बाद अलॉटमेंट अलग करते हैं, बट हमें तो पता ही नहीं अलॉटमेंट में पैसा कितना आया था। तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट एक साथ कर देगा, यही मान लेंगे। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, एप्लीकेशन अलॉटमेंट का। ठीक है। कितना इशू करे गए, 1,000 शेयर इशू करे गए। 100 रुपए का एक शेयर है, 10% प्रीमियम पे, यानी कि एक शेयर 100 रुपए का है बट उसमें 10% प्रीमियम, यानी कि 10 रुपए। तो 110 रुपए में इशू करा गया। तो यहां पर 1,000 शेयर मल्टीप्लाई बाय 110। पैसा कितना है बैंक में 110 के हिसाब से, तो 1,10,000 का है। ठीक है। उसके बाद उसके बाद आपका इक्विटी शेयर एप्लीकेशन को फिर हम ट्रांसफर कर देते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 1,10,000 पे टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है। अच्छा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में हमेशा प्रीमियम कभी नहीं जाता। यहां पर जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू होती है उसे एट पार होते हैं, फेस वैल्यू बोलते हैं, सिर्फ वही जाती है। प्रीमियम का पैसा प्रीमियम पे जाता है, डिस्काउंट का पैसा डिस्काउंट में जाता है। तो 1,000 शेयर जो इशू करे गए 100 रुपए के हिसाब से ही जाएंगे इसके अंदर, यानी कि 1,00,000 रुपए। प्रीमियम का पैसा कहां जाएगा फिर, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में जाएगा। तो जो प्रीमियम का पैसा होता है, क्योंकि मान ले इनकम है तो इनकम का एड होती है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में जाएगा। ठीक है। 10,000 रुपये, देखो 1,000 शेयर और 10 रुपए का प्रीमियम था ना, 10,000 का 10% वो जाएगा। समझ आ गई बात। अच्छा, फिर डिवेंचर इशू करेंगे। डिवेंचर इशू करने की भी एंट्री कर दो। 1,000 डिवेंचर थे 100 रुपए के हिसाब से, तो उसकी भी एंट्री कर दो साथ में, क्योंकि वो भी इशू करे गए। तो एंट्री वही होगी, बिल्कुल सेम टू सेम होगी, बट नाम डिवेंचर आ जाएगा। तो पहले पैसा आता है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट को, बट इक्विटी की जगह क्या आ जाएगा, शेयर की जगह क्या आ जाएगा, डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट को। ठीक है। अब 1,000 डिवेंचर है,
100 रुपए के हिसाब से तो 1 लाख रुपए हो गए, तो 1 लाख रुपए की एंट्री हो जाएगी। अब यही सेम टू सेम एंट्री हम वही वाली ट्रांसफर करने की एंट्री दोबारा कर देंगे, वही वाली, बस नाम डिवेंचर आ जाएगा। तो डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। इनकम है तो इनकम पहले क्रेडिट हुई, अब ट्रांसफर कर रहे हैं तो डेबिट कर देते हैं जब अकाउंट खत्म करना है। टू 9%, जो डिवेंचर है वो 9% लिखा होता है, तो 9% डिवेंचर, क्योंकि इसमें प्रीमियम नहीं है तो पूरे के पूरे 1 लाख रुपए ही ट्रांसफर हो जाएंगे, ठीक है। प्रीमियम देखो है नहीं, 100 रुपए लिखा हुआ है, बस हो गए। अब आपने रिडेम्पशन करने की एंट्री करनी है, बट उससे पहले ये देख लो कि क्या पैसा पूरा आ गया रिडेम्पशन के लिए, जितना चाहिए आपको। कितना पैसा चाहिए आपको रिडेम्पशन के लिए, देखो ध्यान से। आपको पैसा एक्चुअल में चाहिए रिडेम्पशन के लिए, भाई देखो, आपको पैसा क्या चाहिए। आपको देखो, एक तो प्रीमियम का अलग पैसा चाहिए, 5% तो प्रीमियम के हिसाब से आपने रिडीम करना है, ठीक है। 5% का प्रीमियम है, 100 रुपए का एक डिवेंचर है। तो देखो अगर मैं आपको निकालू, तो 4,000 प्रेफरेंस शेयर 100 रुपए के हिसाब से देखे तो 4 लाख रुपए आपको चाहिए, पैसा चाहिए। और प्रीमियम 5% है, यानी कि 100 रुपए का 5% प्रीमियम है, तो 4,000 का 5 रुपए और एक्स्ट्रा पे करने हैं, यानी कि 20,000 रुपए, तो टोटल मिला के 4,20,000 रुपए चाहिए मुझे। अब देखो, इक्विटी शेयर से मेरे पे कितना आ चुका है, 1,10,000 रुपए तो आ ही चुका है। बाकी का पैसा कहां से आएगा भाई, बाकी का पैसा कहां से आएगा, बताओ मुझे। बाकी का पैसा आएगा कहां से भाई, देखो। और एक और बात ध्यान रख लो, प्रीमियम को इसमें हटा दो। अगर मैं कैपिटल की बात करूं तो कैपिटल का कैपिटल की बात करेंगे, प्रीमियम की अलग बात करेंगे। तो कैपिटल 4 लाख की चाहिए, और 1 लाख की कैपिटल मैं इक्विटी शेयर से ला चुका हूं, खाली कैपिटल की बात करो। प्रीमियम का पैसा प्रीमियम से रिडीम करती, मतलब ये जो सिक्योरिटी प्रीमियम आया है मेरा, वो पैसा मैं इस्तेमाल करूंगा सिक्योरिटी प्रीमियम। ये जो प्रीमियम का पैसा देना है मुझे रिडेम्पशन पे, उसको पेमेंट करने में इस्तेमाल करूंगा, उसको भूल जाओ। तो प्रीमियम का पैसा हो जाएगा, मेन मैं इसकी बात करूं पहले। तो 4 लाख रुपए चाहिए, बट 4 लाख में से 2 लाख नहीं, 1 लाख ही आया है। तो बाकी का 3 लाख कहां से आएगा भैया, 4 लाख में से 1 लाख तो आगे कैपिटल का, बाकी का 1 लाख कहां से आएगा। तो ये लिखा हुआ था कंपनी के पास सफिशिएंट प्रॉफिट है, इसलिए मैंने कहा था ना, फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर या तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो 4 लाख रुपए तो आ गए यहां से। अब आप कहोगे 4 लाख कहाँ भैया, 20,000 रुपये हो रहा है, अरे यार 20,000 रुपये वो, मतलब 10,000 रुपये हो रहा है, आप कहोगे फ्रेश इश्यू से कितना है, सॉरी 1 लाख रुपए आ गया, तो आप कहोगे भाई 1 लाख नहीं, 1,10,000 रुपये है, नहीं। वो 10,000 रुपये भूल जाओ, 10,000 रुपये तो प्रीमियम आया है, वो प्रीमियम का पैसा प्रीमियम को देने में लगा देंगे, ठीक है ना, उसको तो आप भूल जाओ। मैं फिलहाल इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो 20,000 रुपये एक्स्ट्रा है ना, ये तो हम खत्म कर देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मेन 1 लाख किया, तो 1 लाख में से अभी 3 लाख रुपए हो रहा है, कैपिटल की बात करें ना खाली, क्योंकि कैपिटल में कभी भी प्रीमियम इंक्लूड नहीं करते, आपको पता है। तो 3 लाख रुपए कहां से आएंगे बाकी, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, यानी कि सफिशियंट प्रॉफिट्स, जो कंपनी को कहा था इन्होंने, कंपनी के पास सफिशियंट प्रॉफिट है, तो वहां से पैसा लेंगे, ठीक है। तो देखो, पहले तो ये प्रीमियम, अब आप कहोगे डिबेंचर का भी तो पैसा आया था सर, इसका भी तो पैसा इस्तेमाल करो 1 लाख रुपए, अरे नहीं करना, नहीं करना। क्यों, क्या कहा है कंपनी एक्ट में, कंपनी एक्ट में कहा है कि या तो आप फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर से पैसा इस्तेमाल करो, या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी। क्या कंपनी एक्ट में ये लिखा हुआ है कि फ्रेश इश्यू ऑफ डिवेंचर से भी ले सकते हो पैसा, नहीं लिखा हुआ। सिर्फ शेयर की बात करें, शेयर को इशू करके पैसे से आप रिडीम कर सकते हो, डिवेंचर के पैसे से कभी रिडीम नहीं कर सकते। इसीलिए डिवेंचर भले ही इन्होंने इशू करे हैं, बट इसका कोई फायदा नहीं है, इससे इसका पैसा इस्तेमाल नहीं होगा रिडेम्पशन के लिए, ठीक है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए ध्यान से पढ़े करो प्रोविजन को। तो डिवेंचर का पैसा कोई इस्तेमाल नहीं होगा रिडेम्पशन के लिए, क्योंकि वो शेयर की बात कर रही है प्रोविजन में। तो पहले तो प्रीमियम का पैसा चाहिए मुझे, प्रीमियम कितना चाहिए रिडेम्पशन के लिए, 20,000 रुपये एक्स्ट्रा पैसा चाहिए ना, तो पहले वो 20,000 रुपये एक्स्ट्रा पैसा ले जाते हैं, कहां से जाएंगे, ये जो 20,000 रुपये एक्स्ट्रा पैसा चाहिए ना, अब इस 20,000 रुपये के एक्स्ट्रा पैसे को ले आते हैं, कहां से लाएंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम जो मेरे पास आया, एक तो पैसा वहां से लाएंगे, 10,000 रुपये तो यहां से ले लेंगे, क्योंकि प्रीमियम का पैसा प्रीमियम पे पैसा लगाने में। तो हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट है, तो उसको डेबिट कर देंगे, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा उठा देंगे और पेमेंट करने में लगा देंगे प्रीमियम की। 10,000 रुपये तो मुझे मिल गए, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट लिखे गए, क्योंकि प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट को पे करना है। तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट मेरे लिए मैं क्रेडिट क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मैं उस पर ट्रांसफर कर रहा हूं, ये मेरे लिए
ट्रांसफर कर रहा हूं क्योंकि मुझे इस पैसे को यहां पर डालना है और फिर मुझे पे करना है इस पैसे से, तो ये मेरे लिए अभी लाइबिलिटी है, इसलिए मैं ट्रांसफर कर रहा हूं। तो 10,000 रुपए तो, लेकिन सर प्रीमियम तो 20,000 रुपये पे करना है, तो बाकी का पैसा भी लाना पड़ेगा नहीं लाना पड़ेगा? तो ले आएंगे, कहां से लाएंगे? उन्होंने कहा है कि कंपनी के पास सफिशियंट प्रॉफिट्स है, तो प्रॉफिट है जब हमारे पास, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ले आएगी। तो यहां लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कंपनी के पास अच्छा खासा प्रॉफिट है तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पैसा ले आएंगे। समझ आ गई बात? तो यहां से 10,000 रुपये जो हमारे पे कमी रह गई थी वो ले आए। तो मैंने क्या बताया था, प्रीमियम का पैसा देखो प्रीमियम पे लगा दिया, और जो बच गया 10,000 रुपये वो यहां लगा, तो 20,000 रुपये का अरेंजमेंट हो चुकी है। टोटल 4,20,000 रुपये चाहिए थे, है ना? 20,000 रुपये की अरेंजमेंट हो चुकी है, 4 लाख की अरेंजमेंट और करनी है। उसमें से 4 लाख में से तो 1 लाख की अरेंजमेंट पहले ही होगी थी इक्विटी शेयर कैपिटल से, है ना? इसका पैसा तो लगा दिया ना प्रीमियम रिडेम्पशन में, तो 1 लाख की तो अरेंजमेंट हो चुकी है, 1 लाख की अरेंजमेंट हो चुकी है 4 लाख में से। तो अब बाकी का 3 लाख कहां जाएगा? बाकी का 3 लाख कहां से लाए? तो 3 लाख बाकी का कहां से लाएंगे? 3 लाख लाएंगे वहां से, सफिशिएंट प्रॉफिट से ही, तो प्रॉफिट से ही लाएंगे। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे, या तो आप ये लिख दो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट दोबारा करेंगे क्योंकि वहां से पैसा ला रहा हूं, या फिर कहीं कहीं लिखा होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, वो भी लिख सकते हो, एक ही बात है। आप स्टेटमेंट प्रॉफिट लॉस अकाउंट लिख दो या प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर लिखूंगा 3 लाख, 3 लाख रुपए लाऊंगा, और उसको पैसा किस में लगाना है? रिडेम्पशन के लिए। लेकिन यहां पर वो नहीं लिखूंगा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, मैं क्या लिखूंगा? कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट, क्योंकि ये पैसा कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में अकाउंट डाल दूंगा। यही वो पैसा है जिससे मैं पैसे से रिडीम करने वाला हूं। अब देखो सारे पैसे की अरेंजमेंट होगी, 3 लाख रुपए भी आ गए, 1 लाख रुपए भी आ गए, है ना? और देखो 20,000 रुपए की अरेंजमेंट मैंने कर ली, कर ली नहीं कर रही? ये है फायदा, 20,000 की अरेंजमेंट भी होगी, 3 लाख भी आ गए, और 1 लाख रुपए भी आ गए। अब मैं प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने की एंट्री करूंगा, तो एंट्री ये होगी, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, पहले ड्यू करेंगे एंट्री को, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, कितने की पैसा है सर? 4 लाख रुपए था, आपने बताया था मुझे। फिर प्रीमियम भी देना है, तो प्रीमियम और रिडेम्पशन अकाउंट भी डेबिट करूंगा, बिकॉज ये सारी लाइबिलिटी थी ना मेरी, इसलिए मैं डेबिट कर रहा हूं। तो प्रीमियम और रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट कर रहा हूं। लाइबिलिटी क्रेडिट होती है, जो पैसा पे करते हो डेबिट हो जाती है। 20,000 पैसा की बात करी थी हमने। और किसको पैसा देना है सर? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देना होता है, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट 4,20,000 हमने उसको पहले ट्रांसफर कर दी, ड्यू कर दी। अब पैसा पे करूंगा, तो पैसा पे कर दो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, क्योंकि पैसा मैं ला चुका हूं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट 4,20,000 टू बैंक अकाउंट, पैसा पे कर दिया। तो देखा आपने पैसा, ये तरीके से आपने समझ लिया तो कोई दिक्कत नहीं होगी। हमने समझा कैसे भाई? सबसे पहले पैसे को अरेंजमेंट करी, शेयर को इशू करा, डिवेंचर का तो कोई मतलब नहीं, एंट्री तो कर दी डिवेंचर की, बस इसका कोई मतलब नहीं था। फिर हमने क्या करा, आप देखा कि यार प्रीमियम का पैसा अरेंजमेंट करना है, तो पहले प्रीमियम का पैसा अरेंजमेंट करा। सिक्योरिटी प्रीमियम से पहले करना होता है क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम में पहले से था। उसके बाद स्टेटमेंट प्रॉफिट लॉस, और बाकी जो बच गया उस वहां से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कर दिया, क्योंकि उस कंपनी पर प्रॉफिट था। पहले ये पैसा अरेंजमेंट करा, फिर जो बच गया, अभी हमें पता था 3 लाख रुपए और बच गए थे, 3 लाख रुपए फिर दोबारा से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से उठाया, और उसको कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व उसका बना दिया, क्योंकि ये इस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। इसका मतलब कंपनी के पास कैपिटल आ गई है, 3 लाख रुपए की अरेंजमेंट हो गई है, और 3 लाख की अरेंजमेंट ऐसे नहीं दिखाएगी, उसको कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व बना दिया, जिससे हमारी कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व बना दे, तो कैपिटल बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे 3 लाख रुपए आ जाएंगे। ठीक है, तो 3 लाख की एक तरह की अरेंजमेंट होगी, और अरेंजमेंट को कहां डाल दिया मैंने? इस रिजर्व अकाउंट में डाल दिया, बस फिर पैसा रिडीम कर दिया। ये क्वेश्चन था। तो देखो इस क्वेश्चन का पूरा आंसर आपको नोट से मिल जाएगा। देखो यही आपका इस तरीके से पूरा का पूरा आपका आंसर है, यही जो हमने करा अभी। ठीक है, तो देखो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, इन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखा हुआ है, बट कंपनी में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं लिखना आपने। आपने क्या लिखना होता है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो इसमें यहाँ पर स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखना, नरेशन आपको सारी सारी लिखी हुई देखो। यहाँ पर देखो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिखना है, यहाँ पर उसकी जगह स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी लिख सकते हो। फिर देखो ये वाली एंट्री करें, फिर ये एंट्री करें। दिसंबर 31 को जिस डेट को रिडीम करना है, उस सारी उस डेट को, सारी दिसंबर 31 को सारी जनरल एंट्री होगी। उम्मीद करते हो चैनल को समझ में आएगा। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।